हम लोग क्लास 10 फिजिक्स के चैप्टर नंबर 1 प्रकाश के प्रवर्तन को पढ़ रहे हैं। आज हमारा ये लास्ट लेक्चर होगा जिसमें हम लोग पढ़ेंगे चिन्ह परिपाटी के बारे में। हम लोग आज जानेंगे चिन्ह परिपाटी क्या होता है। ये आपको दोनों दर्पण, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण दोनों के लिए पढ़ना है। सबसे पहले हम लोग अपने अवतल दर्पण के लिए चिन्ह परिपाटी पढ़ते हैं और उसके बाद आपको उत्तल दर्पण के लिए पढ़ाया जाएगा। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो अवतल दर्पण होता है उसका जो उभरा हुआ सिरा होगा वो पेंट किया रहता है और धंसा हुआ सिरा ये परावर्तक सतह होता है। ठीक है, इसमें ये इसका ध्रुव है, ये मुख्य फोकस है जिसको कैपिटल F से लिखते हैं, ये इसका वक्रता केंद्र है जिसको कैपिटल C से लिखा जाता है और यहाँ पर आपको कैपिटल C मतलब वक्रता केंद्र के बाहर एक वस्तु खड़ी की गई है। इसका वास्तविक प्रतिबिंब जो है C और F के बीच बनता है। ये एक चीज दिखाया गया है। फिर दिखलाया गया है कि एक वस्तु F और P के बीच खड़ी है जिसका आभासी प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। अब हम लोगों को यहाँ पर जानना क्या है कि इसमें वस्तु दूरी, प्रतिबिंब दूरी, वस्तु ऊंचाई, प्रतिबिंब ऊंचाई, वक्रता त्रिज्या, फोकस दूरी, निगेटिव कब होगा, पॉजिटिव कब होगा, क्या होगा उसको समझते हैं। इसको समझने के लिए आपको बस दो चीज़ें ध्यान से याद करनी है। पहली बात यह कि जो ध्रुव है उसके पहले मतलब दर्पण की तरफ उसको निगेटिव लेना है। इसको ध्यान से याद कर लीजिए। ध्रुव से पहले, P से पहले को निगेटिव लेना है और P के बाद, P के सेकेंड साइड मतलब दर्पण के पीछे को पॉजिटिव लेना है। इसको याद कर लिए। दर्पण से पहले निगेटिव लेंगे, दर्पण के पीछे पॉजिटिव लेंगे। ओके। दूसरी बात, प्रधान अक्ष के ऊपर प्लस लेंगे और प्रधान अक्ष के नीचे माइनस लेंगे। ये बातें आपको याद रखना है। एक बार फिर से इसको रिपीट कर देते हैं ताकि आपको आराम से समझ में आ जाए। प्रधान अक्ष के ऊपर को देखिए, प्रधान अक्ष के ऊपर को प्लस लिया जाएगा और प्रधान अक्ष के नीचे को माइनस लिया जाएगा। प्रधान अक्ष के ऊपर को प्लस लिया जाएगा, प्रधान अक्ष के नीचे को माइनस लिया जाएगा। दर्पण से पहले को माइनस लिया जाएगा और दर्पण के पीछे को, दर्पण के दूसरी तरफ को प्लस लिया जाएगा। चलिए इसी की मदद से हम लोग इन सभी को पढ़ते हैं, कौन निगेटिव होता है और कौन पॉजिटिव होता है। सबसे पहले अवतल दर्पण में फोकस दूरी माइनस होगा या प्लस होगा। तो देखिए फोकस दूरी कहां से कहां होता है। ध्रुव से मुख्य फोकस के बीच के दूरी को फोकस दूरी बोलते हैं। ये आपका है फोकस दूरी, ये वाला फोकस दूरी। ध्रुव से मुख्य फोकस के बीच के दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। अब ये बताएं प्रधान, ये जो है पोल से, ध्रुव से पहले है या ध्रुव के बाद में है, मतलब दर्पण से पहले है या दर्पण के पीछे है। तो आप देख रहे होंगे कि ये दर्पण से पहले है। दर्पण से पहले को क्या लेना है, निगेटिव लेना है। क्लियर है। दर्पण से पहले को निगेटिव लेना है और हमारा फोकस दूरी भी दर्पण से पहले है, इसलिए फोकस दूरी को निगेटिव दर्शाया गया है। आप यहाँ देख सकते हैं हमारा फोकस दूरी क्या लिया गया है, निगेटिव। ठीक है। दूसरी चीज है वक्रता त्रिज्या। क्या होता है वक्रता त्रिज्या, तो हम इस डायग्राम में देखते हैं वक्रता त्रिज्या कहाँ पर है। यह है आपका वक्रता त्रिज्या जो ध्रुव से वक्रता केंद्र, ध्रुव से वक्रता केंद्र के बीच के दूरी को वक्रता त्रिज्या कहा जाता है। क्या ये दर्पण के पीछे बन रहा है या दर्पण के पहले बन रहा है। तो आप देख रहे होंगे कि ये दर्पण के पहले है और जैसा कि बताया गया दर्पण के पहले निगेटिव ऋणात्मक और दर्पण के पीछे पॉजिटिव
धनात्मक होता है। ओके, तो चूंकि वक्रता त्रिज्या दर्पण के पहले है इसीलिए इसको भी निगेटिव लिया जाएगा। तो हम लोग वक्रता त्रिज्या को भी निगेटिव लेंगे। किस केस में? अवतल दर्पण के केस में। दो बातें हो गई। अब तीसरी बात, सर प्रतिबिंब दूरी क्या लेना है? तो देखिए प्रतिबिंब दूरी जो है ना वो डिपेंड करता है कि प्रतिबिंब आभासी है या वास्तविक है। क्यों? क्योंकि अगर प्रतिबिंब वास्तविक होगा तो वास्तविक प्रतिबिंब ध्रुव से पहले दर्पण से पहले बनता है। कौन सा प्रतिबिंब? वास्तविक। वास्तविक जो प्रतिबिंब होता है ना वो दर्पण से पहले बनता है और हम जानते हैं कि दर्पण से पहले को निगेटिव कहते हैं। तो अगर प्रतिबिंब हमारा वास्तविक है तो वो निगेटिव लिया जाएगा। क्यों? क्योंकि वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण से पहले बनेगा। वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण से पहले बनेगा और दर्पण से पहले को निगेटिव लेना है। तो अगर आपका प्रतिबिंब वास्तविक है, अगर आपका प्रतिबिंब वास्तविक है तो आप क्या लेंगे? निगेटिव लेंगे। लेकिन अगर आपका प्रतिबिंब आभासी बन रहा है, अगर आपका प्रतिबिंब आभासी बन रहा है तो आभासी प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। आभासी प्रतिबिंब कहाँ बनता है? दर्पण के पीछे बनता है। जो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता हो उसको आभासी कहा जाता है। तो हम लोग जान गए कि आभासी प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा और दर्पण के पीछे वाले को प्लस लेना है। तो आप कह सकते हैं कि सर आभासी प्रतिबिंब कैसा बनेगा? प्लस बनेगा। मतलब जो प्रतिबिंब आभासी होगा उसे क्या लेना है? प्लस लेना है। तो ये दो बातें डिपेंड करती हैं, प्रतिबिंब आभासी है या वास्तविक। वास्तविक दर्पण से पहले निगेटिव, आभासी दर्पण के पीछे पॉजिटिव। क्लियर? लास्ट में वस्तु दूरी क्या लेना है? तो देखिए वस्तु दूरी कहाँ बनता है? ध्रुव से जहां वस्तु रखते हैं उसके बीच के दूरी को वस्तु का दूरी कहते हैं। वस्तु जब भी रखेंगे आप दर्पण से पहले रखेंगे, दर्पण के साइड रखेंगे। ऐसा कभी नहीं होता है कि लोग पेंट वाले साइड में वस्तु रखते हैं। वस्तु जब भी रखेंगे दर्पण से पहले रखेंगे और दर्पण से पहले को निगेटिव कहते हैं। दर्पण से पहले को निगेटिव कहते हैं, इसीलिए वस्तु दूरी को निगेटिव लिया गया है। अब आइए प्रतिबिंब की ऊंचाई पर क्या होता है? देखिए प्रतिबिंब की ऊंचाई भी डिपेंड करता है कि प्रतिबिंब वास्तविक है या आभासी है। कैसे? अगर प्रतिबिंब वास्तविक है, अगर प्रतिबिंब वास्तविक है तो प्रधान अक्ष के नीचे बनेगा, उल्टा बनेगा। वास्तविक प्रतिबिंब प्रधान अक्ष के नीचे बनता है, उल्टा बनता है। और अगर प्रतिबिंब आभासी है तो प्रधान अक्ष के ऊपर बनता है और सीधा बनता है। याद हो गया? वास्तविक प्रतिबिंब प्रधान अक्ष के नीचे बनेगा, उल्टा बनेगा। आभासी प्रतिबिंब प्रधान अक्ष के ऊपर बनेगा और सीधा बनेगा। अब समझिए वास्तविक प्रतिबिंब कहाँ बनता है? प्रधान अक्ष के नीचे। प्रधान अक्ष के नीचे क्या लेते हैं? निगेटिव। इसीलिए वास्तविक प्रतिबिंब को निगेटिव लिया जाता है। वास्तविक प्रतिबिंब में प्रतिबिंब की ऊंचाई को निगेटिव लेंगे। क्यों? क्योंकि प्रतिबिंब की ऊंचाई प्रधान अक्ष के नीचे है, प्रधान अक्ष के नीचे है, इसलिए नेगेटिव है। अगर प्रतिबिंब आभासी है, अगर प्रतिबिंब आभासी है तो प्रधान अक्ष के ऊपर है और प्रधान अक्ष के ऊपर को प्लस लेते हैं। इसीलिए अगर प्रतिबिंब आभासी बन रहा है उस कंडीशन में प्रतिबिंब की ऊंचाई को आपको प्लस लेना है क्योंकि प्रधान अक्ष के ऊपर है। ओके, लास्ट वन, वस्तु की ऊंचाई क्या होगी? वस्तु कहाँ खड़ी की जाती है? हमेशा प्रधान अक्ष के ऊपर। वस्तु जब भी रखेंगे प्रधान अक्ष के ऊपर रखेंगे और हम जानते हैं कि प्रधान अक्ष के ऊपर को प्लस लेना है, प्रधान अक्ष के ऊपर को प्लस और प्रधान अक्ष के नीचे को माइनस लेना है। तो प्रधान अक्ष के ऊपर प्लस लेना है
और वस्तु जब भी रखेंगे प्रधान अक्ष के ऊपर ही रहेगा, इसलिए इसको भी प्लस लिया जाएगा। इस तरीके से हम लोग अवतल दर्पण के चिन्ह परिपाटी को पढ़ चुके हैं। अब रहा उत्तल दर्पण में क्या करना है। देखिए उत्तल दर्पण में कुछ नहीं करना है, आपको एक सिंपल सा ट्रिक देते हैं याद करने के लिए। इसी को अगर उत्तल दर्पण में याद करना है तो आप बस एक चीज याद रखें कि जो वस्तु दूरी है ये, बस ये निगेटिव रहेगा वस्तु दूरी, मतलब आपको उसमें वस्तु दूरी सिर्फ निगेटिव लेना है बस। इसके अलावा जितना कुछ पढ़ रहे हैं सारा चीज उसमें पॉजिटिव होता है। किस केस में? उत्तल दर्पण के केस में केवल वस्तु दूरी निगेटिव होगा और सारा का सारा क्या होगा? पॉजिटिव होगा। बस इतना शॉर्टली आप इसको याद कर सकते हैं। उत्तल दर्पण के केस में केवल वस्तु दूरी ऋणात्मक होता है, निगेटिव होता है, बाकी सब पॉजिटिव होता है। तो आप इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। फिर हम लोग नए क्लास में मिलेंगे अपने नए चैप्टर के साथ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।